कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ मिनटों के लिए आते हैं, लेकिन सालों बाद भी उनका चेहरा याद रहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हमारे साथ रोज़ बात करते हैं, हर दिन मैसेज करते हैं, हर समय हमारी केयर करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल में उनके लिए कोई खास जगह नहीं बनती। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप किसी इंसान के दिल और दिमाग में जेन्युइनली अपनी जगह बना सके? और भाई नहीं, मैं आपको कोई ऐसी ट्रिक नहीं बताने वाला जिससे आप किसी इंसान को मैनिपुलेट करके अपने पीछे लगा दे, क्योंकि किसी के दिमाग को कंट्रोल करना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में रिस्पेक्ट के साथ जगह बनाना बहुत मुश्किल है। और आज हम उसी का साइकोलॉजी समझेंगे। आखिरी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि वहीं पूरी कहानी बदल जाएगी। मान लो आप किसी इंसान को बहुत पसंद करते हैं, आप उसके मैसेज का इंतजार करते हैं, वो ऑनलाइन आता है, आपका दिल कहता है शायद अब मैसेज करेगा, लेकिन वो ऑनलाइन आता है, दूसरों से बात करता है और आपका मैसेज सीन करके छोड़ देता है। फिर आपका दिमाग शुरू होता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, शायद वो मुझसे नाराज है। फिर आप दूसरा मैसेज करते हैं, फिर तीसरा, फिर सोचते हैं एक बार पूछ ही लेता हूँ। और धीरे धीरे जिस इंसान से आप कनेक्शन चाहते थे उसी के सामने आप अपनी बेचैनी दिखाने लगते हैं। लेकिन यहाँ साइकोलॉजी का एक बड़ा सवाल है, क्या किसी के दिल में जगह ज़्यादा अटेंशन देने से बनती है? नहीं, असली कनेक्शन अटेंशन से नहीं, इमोशन से बनता है। और अब समझिए कैसे। उसे सुना हुआ महसूस कराओ। ज़्यादातर लोग बातचीत में सामने वाले की बात सुनते नहीं है, वो बस अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। सामने वाला कहता है आज मेरा दिन बहुत खराब था, और हम तुरंत बोल देते हैं अरे छोड़ो यार, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना पूछ दें ऐसा क्या हुआ, तो कन्वर्सेशन अचानक बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अब सामने वाले को लग रहा है ये इंसान मेरी बात समझना चाहता है, और यहीं से इमोशनल कनेक्शन शुरू होता है। लोगों को हमेशा सलाह देने वाला इंसान याद नहीं रहता, उन्हें समझने वाला इंसान याद रहता है। अगली बार कोई आपको अपनी परेशानी बताए तो तुरंत सॉल्यूशन देने से पहले उसे पूरा सुनिए। लेकिन अभी असली बात बाकी है। छोटी छोटी बातें याद रखो। किसी इंसान के दिल में जगह बनाने के लिए आपको हमेशा बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। कई बार छोटी चीजें बड़ा असर करती है। मान लो उसने आपको कभी बताया था कि उसे कोई खास चीज पसंद है, या अगले हफ्ते उसका कोई इम्पोर्टेंट काम है, या उसने आपको कोई छोटी सी प्रॉब्लम बताई थी। आपने उस वक्त बस सुना और बात खत्म। लेकिन कुछ दिन बाद आप अचानक पूछते हैं तुमने उस दिन जो काम बताया था वो हो गया? बस सामने वाला शायद कुछ सेकेंड के लिए चुप हो जाए, क्योंकि उसके दिमाग में एक थॉट आएगा इसे मेरी बात याद थी। और यही चीज कनेक्शन बनाती है। लोगों को महंगे गिफ्ट से ज्यादा कभी कभी यह बात छू जाती है कि तुमने मेरी छोटी सी बात भी याद रखी। लेकिन यहाँ एक खतरा है, अगर आप ये सब सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं तो सामने वाला जल्दी समझ जाएगा। इसलिए याद रखिए, अटेंशन दिखाना और जेन्युइनली केयर करना दो अलग चीजें हैं। हर बात पर हाँ मत कहो। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात शायद आपको उल्टी लगे। अगर आप किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो हर बात पर हाँ कहना बंद कीजिए। हाँ, क्योंकि अगर आपकी अपनी कोई ओपिनियन ही नहीं है तो सामने वाला आपको पसंद कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। मान लो
उसकी सोच आपसे अलग है। तो हर बार सिर्फ इसलिए एग्री मत करो कि वो आपसे नाराज न हो जाए। शांति से अपनी बात रखो। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग है। बस न लड़ाई, न ईगो, न इंसल्ट। अपनी पहचान खोकर बनाया गया कनेक्शन नहीं, कॉम्प्रोमाइज है। आपको किसी के दिल में जगह बनानी है तो पहले अपनी पहचान मजबूत रखनी होगी। अब एक बहुत गहरा चीज सोचिए, आपके सामने कोई इंसान अपनी ऐसी बात बताता है जो वो हर किसी को नहीं बताता। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि आप उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, आप उसे जज नहीं करेंगे, आप उसकी कमजोरी का इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं करेंगे। यही है इमोशनल सेफ्टी। और जब कोई इंसान आपके सामने बिना डर के खुद का हो सकता है तो कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है। लेकिन अगर वो अपनी परेशानी बताए और आप तुरंत बोले, तुमने ऐसा किया ही क्यों? तुम हमेशा गलत डिसीजन लेते हो, मैंने पहले ही कहा था, तो अगली बार वो शायद आपको कुछ बताए ही नहीं। इसलिए हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं। कभी कभी किसी के साथ खड़ा रहना ज्यादा जरूरी होता है। और अपनी पूरी कहानी तुरंत मत खोलो। अब एक इंटरेस्टिंग बात, किसी इंसान के करीब आने का मतलब यह नहीं कि पहली ही बातचीत में आप अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बता दे, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारे सीक्रेट्स, सारी फीलिंग्स, सब कुछ। क्योंकि जेन्युइन कनेक्शन धीरे धीरे बनता है, जैसे कोई किताब। अगर किताब के सारे पन्ने पहले ही पढ़ा दिया जाए तो क्यूरियोसिटी कहाँ बचेगी। इसका मतलब फेक बनना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, जानबूझकर मिस्ट्री क्रिएट करना भी नहीं है। बस हर चीज का अपना समय होता है। जितना ट्रस्ट बढ़े उतना खुलिए, और यही नेचुरल कनेक्शन है। अपनी जिंदगी मत छोड़ो। अब यह पॉइंट बहुत लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। जब हमें कोई बहुत पसंद आता है तो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी उसी के आसपास घूमने लगती है। उसका मैसेज आया, मूड अच्छा, मैसेज नहीं आया, मूड खराब। उसने तारीफ की, कॉन्फिडेंस हाई, उसने इग्नोर किया, पूरा दिन खराब। समस्या सामने वाले में हमेशा नहीं होती। कई बार समस्या यह होती है कि हमने अपनी इमोशनल हैप्पीनेस की पूरी जिम्मेदारी किसी दूसरे इंसान को दे दी। इसलिए अपनी जिंदगी में अपने गोल्स रखिए, अपना काम करिए, अपने दोस्त रखिए, अपना समय रखिए, अपनी ग्रोथ रखिए। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान रह जाता है तो आप कनेक्शन नहीं, डिपेंडेंसी बना रहे होते हैं। हर वक्त अवेलेबल मत रहो। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जानबूझकर लेट रिप्लाई करो, या सामने वाले को एटीट्यूड दिखाओ, या उसे जेलस करने की कोशिश करो। नहीं, मतलब बस इतना है, आपकी अपनी भी जिंदगी है। अगर आप काम कर रहे हैं तो काम कीजिए, अगर फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के साथ रहिए, अगर अपना कोई गोल है तो उस पर ध्यान दीजिए। सिर्फ इसलिए कि कोई मैसेज कर रहा है हर काम छोड़कर उसके पीछे मत भागिए। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोगों की अपनी आइडेंटिटी होती है। आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कोई आपको कितनी जल्दी रिप्लाई करता है। और अब आता है सबसे बड़ा फर्क, अटेंशन और वैल्यू में। आपके साथ रहकर उसे क्या महसूस होता है? अपने आप से एक सवाल पूछिए, जब कोई इंसान आपके साथ रहता है तो उसे क्या महसूस होता है? स्ट्रेस, प्रेशर, जजमेंट, या पीस, कंफर्ट, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस? अगर आपके साथ रहने के बाद किसी इंसान को लगता है मैं यहाँ खुद को जैसा हूँ वैसा रख सकता हूँ, तो भाई आपने उसके दिमाग में एक बहुत मजबूत इमोशनल एसोसिएशन बना दिया है।
उसे आपके साथ सिर्फ आपकी शक्ल या आपकी बातें याद नहीं रहेगी, उसे याद रहेगा आपके साथ उसे कैसा महसूस होता था। यही वजह है कई बार कोई जगह, कोई गाना, कोई खुशबू या कोई छोटी सी बात हमें अचानक किसी इंसान की याद दिला देती है, क्योंकि दिमाग सिर्फ लोगों को याद नहीं रखता, वो इमोशंस को भी जोड़ कर रखता है। अब मैं आपको इस पूरे वीडियो की सबसे जरूरी बात बताने वाला हूँ। किसी के दिल में जगह बनाने के चक्कर में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना। अगर कोई आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है, आपकी बाउंड्रीज को इग्नोर करता है, आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाता है, तो सिर्फ इसलिए मत टिके रहिए कि मुझे इसके लिए जगह बनानी है। नहीं, हर इंसान को आपकी जिंदगी में जगह मिलना जरूरी नहीं है, और किसी का आपको पसंद न करना आपकी वैल्यू कम नहीं करता। आपका काम है अच्छा इंसान बनना, ईमानदार रहना, रिस्पेक्ट देना, अपनी जिंदगी जीना। कनेक्शन दोनों तरफ से बने, तभी वो हेल्दी है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपको जेन्युइनली याद रखे, तो उसे कंट्रोल मत कीजिए, उसे मैनिपुलेट मत कीजिए, हर वक्त अटेंशन मत मांगिए, उसकी बात सुनिए, छोटी बातें याद रखिए, उसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी आइडेंटिटी बनाए रखिए, और सबसे जरूरी ऐसा इंसान बनिए जिसके साथ रहकर सामने वाला खुद को बेहतर महसूस करे, क्योंकि किसी के दिल में जगह जबरदस्ती नहीं बनाई जाती, कमाई जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, लोग आपकी जिंदगी में आपके शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार से अपनी जगह बनाते हैं, और ठीक उसी तरह आप भी किसी के दिल में अपनी बातों से नहीं, अपने व्यवहार से जगह बनाते हैं। इसलिए किसी के पीछे भागकर ये मत पूछो मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों नहीं हूँ, इसके बजाय खुद से पूछो क्या मैं ऐसा इंसान बन रहा हूँ जिसके साथ रहना किसी को सच में अच्छा लगे। अगर इस सवाल ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो आज से अपने किसी एक रिश्ते में इस वीडियो की सिर्फ एक बात अप्लाई करके देखिए। और अगर आपको साइकोलॉजी की ऐसे बातें पसंद है, तो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और रिश्तों को समझने के लिए हो, तो माइंड हैकर्स इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जिसकी वजह से कोई इंसान आपसे दूर होकर भी आपको बार बार याद करता है। किसी के दिल में जगह पाने की कोशिश मत करो, ऐसा इंसान बनो जिसकी मौजूदगी की कमी खुद महसूस होने लगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।